नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे नवोदय वालों, आप लोग के लिए मैं प्रैक्टिस शीट डेली चला रहा हूँ। इस प्रैक्टिस शीट को डेली इसका फायदा उठाएं ताकि आपके पेपर में आप इसका यूज कर सकें और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो चलिए बिना किसी बात के हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई 2 सही 3/5 प्लस 7 सही 1/10 प्लस 4 सही 5/8। इसी को हमें सॉल्व करना है। चलो इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा इसको ध्यान से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ना, इसी को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो इनका जो वैल्यू दिया, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2 सही 3/5 प्लस 7 सही 1/10 प्लस 4 सही 5/8। ये मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिया। एक काम करते हो, ये जो साइड वाला इनको एक साइड कर लो, इनको ऐड कर लो। 7 2 9 4 कितना हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा। यहाँ लिख लो। बाकी इनको अलग ऐड करो। 3/5 प्लस 1/10 प्लस 5/8। इनको एक साथ ऐड कर लो। अब इन तीनों का ले लो एलसीएम। एलसीएम तो आता होगा, अब निकालने एलसीएम ले लेते हैं। 5 10 और किसका? 5 10 और 8 का हम लोग ले लेते हैं एलसीएम। चलो 5 हो गया, 2 5 10, 2 चौक 8, 5 5 2 2 4, 5 एक नम 5, 5 एक नम 5, 2 एक नम 2 हो गया। 5 से कर लो, ये हो जाएगा। देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40। तो इनका एलसीएम कितना आ गया बेटा? 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। आई होप इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है। अब देखो हम करो 5 8 जा 40 यानी 5 8 से डिवाइड हो गया। 8 3 24 ही हो जाएगा। प्लस 10 चौक 40, 4 हुआ, फिर 4 से 1 का मल्टीप्लाई, 4 एक नम 4, फिर प्लस 8 5 40 कितनी बार गया? 5 बार गया। 5 से फिर 5 का मल्टीप्लाई 5 25। अब इनको ऐड कर लो। 5 4 9, 9 4 कितना हो जाएगा? ये हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 13 लिख देंगे। 13 का 3 हो जाएगा, फिर एक हासिल बच जाएगा। ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा। अब इनको हम ऐड करेंगे। 2 बचा यहाँ पर, 2 2 4, एक जो बचा था ये 53 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आन में क्या है? 40 हो जाएगा। अब इनको डिवाइड कर लो। जब इनको डिवाइड करोगे तो डिवाइड मैं बता देता हूँ सिंपल से। देखो मैं 40 से इनको जब डिवाइड करूँगा 53 से, तो कितनी बार? 40 दूना 80 हो जाएगा। तो कितनी बार जाएंगे? एक बार जाएंगे। 40 से का नम 40, 3 हो जाएगा। 5 से 4 जाएगा 1। ये 1 किधर चला जाता है? वो इधर आ जाता है। 13 कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। और जो 40 होता है ये नीचे चला जाता है। पता है आपको? देखो अभी 13 मैंने निकाल के रखा था। इस 13 में इस 1 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। बाकी 13 5 40, ये इसका आंसर होगा। ठीक है। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको इनका 5 दूनी 10, 10 3 13, 5 दूनी 10, 10 3 13, 5 5, 10 7 70, 71 5 10, 8 चौक 32, 32 5 इसको जोड़कर आप फिर लेकर एलसीएम करो। तो ये थोड़ा सा एलसीएम इसका मल्टीप्लाई करने में लेंदी हो जाएगा। मैंने सोचा इसको थोड़ा शॉर्ट तरीके से बताते हैं। इसी तरीके से पेपर में करके आना। ओके, क्लियर? क्लियर है तो लाइक कर दो एक बार भाई। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है इसको देखते हैं। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, ये इसको निकालना है। तो आपको पता होगा, क्या पता होगा? एक घंटे में कितने सेकंड, कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 1 मिनट में 60 सेकंड हो जाएंगे। ठीक। अगर मैं बात कहूँ 1 मिनट में 60 सेकंड हो जाएंगे बच्चों, तो मुझे बताओ अगर 1 मिनट में 60 सेकंड हो जा रहे हैं तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करा लो, 6 6 की 36, डबल जीरो नोट कर दो, इतना सेकंड हो जाएगा। ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। कितना सेकंड हो जाएगा? 24 घंटे में फिर कितने सेकंड होंगे, ये हमें निकालना है। तो फिर क्या करेंगे, ये हमसे क्वेश्चन में कहने वाले। यहाँ से देखो क्वेश्चन में ही कहा ना 24 घंटे में कितने सेकंड होंगे, यही हमसे कहा ना। फिर क्या करेंगे? 24 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब हम जब 1 घंटे का निकल के चला आया, अब इसी तरीके से हम 24 का कर लेंगे। 24 का मल्टीप्लाई 3600 से करा देंगे, ये हो जाएगा। आपको इतनी बातें समझ में आ गई। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3600 मल्टीप्लाई बाई 24, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 0 जा 0, 4 0 जा 0, 4 6 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 के 4 2 कैरी दे दो, 4 3 12 13 14 हो जाएगा। तो देखो अगला क्या हो जाएगा? अब इसका कर लो। 2 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0, इसमें 2 का 0 हो जाएगा। ठीक। 2 6 कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। 2 लिखो, 1 कैरी 2 3 अच्छा 1 7 हो जाएगा। ठीक है। 0 0
4 4 2 6 7 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा फिर, इतना आंसर हमारा हो जाएगा 1 से 10 100,000 10,000 86,400 हो जाएगा। ठीक है, पढ़ने तो आता होगा ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। ठीक, कितना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 86,400। ये इतना आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है ना चीज़ें। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 55 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पूरक कोण होता है, एक होता है संपूरक कोण होता है। क्या होता है बेटा, एक होता है पूरक होता है और एक क्या होता है संपूरक होता है। मैं बता देता हूँ पूरक कोण, जो पूरक कोण हमारे होते हैं, याद रखना पूरक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगर वहीं मैं बात करूँ समपूरक कोण की, तो ये भी याद कर लो समपूरक कोण होता है 180 डिग्री होता है। हमें किसका फाइंड आउट करना था, हमें 55 डिग्री का संपूरक कोण निकालना था। यहाँ क्वेश्चन देखो 55 डिग्री का संपूरक कोण निकालना था। ठीक है, तो हमें पता है संपूरक कितने होता है 180 डिग्री का होता है। तो कर लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो संपूरक कोण निकालना है तो 55 डिग्री का, तो चलो मान लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना है, संपूरक लिए 180 हो जाएगा। अगर आपको मैं मान लेता हूँ एंगल ए कितना दिया, एंगल ए 55 डिग्री दिया, तो लिख दो एंगल ए की जगह 55 लिख दो, प्लस एंगल बी बराबर 180। एंगल बी रहने दो 180, ये 55 जो है 55 दिख रहा है ना, ये प्लस का 55 उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का 55 हो जाएगा। फिर एंगल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसे घटा लो, 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, और इसके पास बचेगा फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 125 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 55 डिग्री का संपूरक कोण, क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अंक 3, 0 और 7 का उपयोग करके बनाई जा सकने वाली सबसे छोटी 6 अंकों की, कितने 6 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक अंक का कम से कम एक बार उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, हमें कम से कम एक बार उपयोग करना चाहिए। तो कितना 3, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ 3, 0 और 7 को, इन्हीं का यूज करके हमें 6 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है, वो भी सबसे छोटी। चलो एक काम करता हूँ, मैं सबसे छोटी का है तो 0 तो ले नहीं सकता हूँ, क्योंकि आगे कोई 0 वैल्यू लिखाएगा तो इसका कोई मान ही कोई मतलब ही नहीं रहता। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसमें 3 लिख दूंगा। ठीक है, 6 का एक अंक ये हो गया, 2 3 4 5 6, यानी यहाँ तक लिखना है। तो 1 0 लगा लो, 1 0 लगा लो, 1 0 लगा लो और 1 0 लगा लो। अब जाके फिर 7 लगा, देखो छोटी जाए कि छोटी, अगर मैं 7 यहाँ पहले लिख देता तो 37, अगर मैं पहले 3 के बाद 7 0 लगाता तो देखो 37 या मतलब बहुत ज़्यादा ही बड़े हो जाती। हमसे क्या पूछा, हमसे छोटा पूछा है ना। तो देखो मैंने 3 लिखा, 1 0 लगाया, 2 0 3 0 4 0, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, मैंने 7 लिख दिया। तो देखो 1 2 3 4 5 6, यही पूछा था सबसे छोटी 6 अंकों की, तो 6 अंकों की आ गया, 1 2 3 4 5 6, ये इसका आंसर हो गया बच्चों। समझ में आ गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वर्ग और एक आयत का परिमाप समान है। एक कोई वर्ग है और एक आयत का परिमाप समान है। यदि वर्ग की भुजा 16 मीटर है तो आयत की लंबाई 18 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। तो याद रखना ये जो कह रहा आयत और वर्ग दोनों क्या है, बराबर है। तो मैं सबसे पहले चलो बना लेता हूँ, एक वर्ग बना लेता हूँ, ये है आपका वर्ग, और एक क्या हो जाएगा इधर ही मैं बना लेता हूँ एक आयत। आपको पता होगा आयत क्या होता है और वर्ग क्या होता है, यानी स्क्वायर और रेक्टेंगल, जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं उसको वर्ग बोलते हैं, जिसकी आमने सामने की इसकी चारों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, इसको वर्ग बोलेंगे। जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है साइड, उसे हम क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। तो हमसे कहा यदि एक वर्ग है एक आयत का परिमाप समान है, इनका परिमाप कह रहा है समान है, यदि वर्ग की भुजा 16 मीटर दिया हो, यानी कि जो वर्ग है इसकी भुजा कितना दिया हो 16 मीटर दिया हो। तो आपको पता अगर वर्ग में ये 16 मीटर होगा तो इसकी वजह से ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये साइड भी होगा। क्या ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि स्क्वायर की 4 जितनी साइड होती है, 4 साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर ये 16 है तो ऑल साइड आर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल। और आयत की लंबाई यानी जो लंबाई है 18 मीटर दिया, कितना दिया 18 मीटर दिया है। तो अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ 4 गुणे साइड, तो क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इसके इस साइड से 16 से करा दो, 4 6 24 के 4 2 कैरी, कितना 4 कम 4 2 6, कितना हो जाएगा ये 64 हो जाएगा। ये इतना हो गया। ठीक है, और इसका क्या होता है, हमें हमसे ही पूछा ना आयत का परिमाप, तो इसका क्या हो जाएगा 2 × L प्लस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 × L प्लस बी, मैंने 2 लिखा। लंबाई कितना 18 है, 18 लिया प्लस बी मैंने मान लिया क्या नाम है लेंथ प्लस ब्रीथ,
लंबाई तो हो गया, ब्रेथ को मैंने मान लिया x, चलो ये x हो जाएगा, ठीक है। अब 28 दूना कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, प्लस 2x में करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब देखो, अब हमसे क्या कहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों परिमाप समान है, तो ये 36 जो होगा प्लस 2x, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये प्लस है बाबू, 36 प्लस 2x किसके बराबर हो जाएगा, ये 64 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 2x ऐसे रहने दो, 64 प्लस का 36 उधर जाएगा, माइनस का 36 हो जाएगा, 2x इसको घटा लो, ये 4 में से 14 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 14 में से 6 जाएगा 8 हो जाएगा, इसके पास बचा 5, 5 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 2 5 2 हो जाएगा। x बराबर कितना होगा, 28/2, काट लो, 2 1 9 2, 2 चौक 8, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, यानी इसकी वैल्यू हमें क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 14 हो जाएगी। क्या हमसे एक क्वेश्चन में कहा था आयत की चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई हमने क्या मांगा था, x मांगा था, तो x की चौड़ाई हो जाएगी 14 मीटर। ओके, आई होप इतनी बातें समझ में आ रही है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा बेटा, एक एक क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको इसका फायदा मिल सके, ठीक है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है और इसको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितना दिया है, अच्छा इनका अंतर पूछा है, 1 से 10, 100,000, 10,000 लैक्स, इतने हैं दिया है, ठीक है। कितना दिया है, 7,18,946 और 1 से 10, 100,000, 10,000 लैख, 2,58,947 के बीच का क्या कहा है, अंतर निकटतम 10,000 तक अनुमानित करे, यानी 10,000 तक इसका हमें निकटतम निकालना है, अंतर निकालना है, यानी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा 7 लिखो, 1 लिखो, 8 लिखो, 9 लिखो, 4 लिखो, 6 लिखो, एक क्वेश्चन में कहा है। अब 7 लिखो, 4, 9, 8, 5, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना होगा सब्ट्रैक्शन, चलो ये 16 में से 7, 6 कैरी लेगा, इससे 16 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, फिर इसमें से घटाएंगे, ये 9 हो जाएगा, इसके पास बचा 8, यानी ये भी 9 हो जाएगा, फिर ये भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये इसके बाद ये भी कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, नहीं ये होगा 5 होगा, ये 5 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आ गई, क्या सब्ट्रैक्शन देख लो एक बार, सही है, देख लो एक बार, मैंने सब्ट्रैक्ट सही किया, बार ध्यान से देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो सब्ट्रैक्शन इतना हो गया, ठीक। अब क्या करना था हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि निकटतम निकालना 10,000 तक, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 5 है, देखो 5 है तो ये नंबर एक बढ़ जाएगा, 5 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 लिखो, 6, बाकी नंबर क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, ये इसका निकटतम आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है, परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी, हमसे ये कह रहा है कि वो भाज्य होगी, ये हमें निकालना है। चलो मैं ये बता देता हूँ, एक संख्या के अंगों को, अंक का है ना, इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं कि इसके अंक कैसे होंगे। अच्छा ये तो क्लियर हो गया, चलो इसको बताते हैं इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो देखो एक होता है इकाई होता है, एक क्या होता है, दहाई होता है, ठीक है, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस। अगर मैं बात करता हूँ, मैं अगर यहाँ इसको सॉल्व करूँ, यहाँ पर यूनिट प्लेस यानी इकाई स्थान, इकाई स्थान की अगर मैं बात करूँ तो मैं मान लेता हूँ x, और मैं अगर दहाई की बात करूँ, दहाई यानी 10 प्लेस की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। तो क्या दहाई के स्थान पर क्या होता है, वो 10 नहीं होता है, क्या हो जाएगा, ये 10y, इसको क्या करने के लिए कहा है कि अंकों को जोड़ दे, 10y प्लस x को अगर मैं जोड़ देता हूँ, ठीक, क्योंकि आपको पता होगा इसे मुझे लिखना है 12 लिखना, तो कैसे लिखा जाता है, ये 10 + 2 लिखा जाता है, तब जाके 12 होता है, यानी इकाई दहाई, दहाई का स्थान पर क्या 10 आता है, तो दहाई का स्थान पर 10y हो गया प्लस x हो जाएगा। इसमें से अगर मैं क्या करता हूँ, हमें क्या परिणामी संख्या, अगर मैं x प्लस y को घटा देता हूँ तो कर लो 10y प्लस x माइनस प्लस माइनस का x माइनस प्लस माइनस का y हो जाएगा, x से x उड़ जाएगा, यानी प्लस x है तो माइनस x से कट जाएगा, 10y में अगर मैं एक y घटा दूंगा तो कितना y जाएगा, 9y हो जाएगा। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा, यही सर्वदा भाज्य होगी, यानी 9y हमेशा भाज्य होगी, यही इसका आंसर होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट सिखाया क्या समझ में आया,
ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि इकाई के जहाँ x होगा मैं y माना, तो y जो होता है, इसे मान लीजिए 13 लिखना, तो 13 10 + 3 लिखेंगे ना, क्योंकि दहाई के स्थान पर 10 आएगा, तो उसी को मैंने 10y लिख दिया। क्या इतनी बातें समझ में आ गई बाबू? इतनी बातें समझ में आ गई? मुझे बताओ, इतनी बातें समझ में आ गई? हाँ जी, तो आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है, तो 5760 पृष्ठ को छापने में कितना समय लेगी? ये बात को हमें, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको पता होना चाहिए कि अगर 1 मिनट में 12 पृष्ठ छापती है, तो इतने पृष्ठ को छापने में क्या, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को इससे 12 से डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 5760 को हम लोग 12 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तब तो हमें पता चल जाएगा कितना पृष्ठ छापती है। इसको डिवाइड कर देंगे, तो कितनी बार में डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 12 से काट लो इसको, ये हो जाएगा 12 चौक 48, फिर 8 0, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 480। कितना हो जाएगा बेटा ये? अच्छा दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट में फिर से बता देता हूँ। यहाँ ये 5760 को हम लोग क्या करेंगे, इस 12, 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती, तो इतने पृष्ठ में कितने छापेगी? तो सबसे पहले हम इतने पृष्ठ हैं, इसको हम 12 से अगर डिवाइड कर देते हैं, इसको काटेंगे तो कितनी बार, 12 से हो जाएगा, फिर ये 8 0, कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा। तो यानी इतना पृष्ठ छापेगी। कितना पृष्ठ? इतनी पृष्ठ छापेगी, 480 पृष्ठ छापेगी। हमें क्या निकालना है? हमें कहा है कि कितना समय लगेगा छापने में, कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। तो हम समय बता देते हैं। आपको पता होगा 1 मिनट में कितने, 1 मिनट में कितने सेकंड नहीं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 होते हैं। तो हम क्या कर देंगे, इसको घंटे में बदल देंगे, यानी 480 मिनट अगर ले रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग अगर एक कितना ले रही है, इसको डिवाइड करने में 480 आया है, तो कितना ले रही है, इतने मिनट ले रही है, यानी इतना मिनट में वो क्या कर रही है, किताब छाप रही है। 5760 किताब इतने मिनट में छाप रही है। अगर 1 मिनट में 12 पृष्ठ छापती है, तो 5060 पृष्ठ छापने में कितना समय लेगी? तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको 12 से डिवाइड किया। पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझो, 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है, तो इतने पृष्ठों को छापने में कितना समय लेगा? तो मैंने क्या किया, 12 से इसको डिवाइड कर दिया। हमें पता चल गया कितने मिनट में छाप रही है, तो कितने मिनट ले रही है इसको छापने में, इतना 480 मिनट ले रही है। तो अब मैं इसको कितने में हावर्स बदल दूंगा, घंटे में। आपको पता होगा 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 काट दो, ये देखो 6 8 48, 8 से 48 8 बार, तो कितना हावर्स लेगा, 8 घंटे में ये छापेगी। यही होगा आंसर। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही शानदार लगी होगी। इससे रिलेटेड बेटा क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अगर मैं इसमें से ओवर बता दूं, इसमें से 3-4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आने वाला है। जैसे ये क्वेश्चन हो गया आपका, इस सिंप्लीफाई का टाइप का क्वेश्चन हो गया। मैं बात करता हूँ अंक वाला, ये हो गया। अब वर्ग वाला तो ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, ये भी आ सकता है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करो, बताओ कि स्पेशल क्लास चल रही है। बहुत ही शानदार तरीके से पेपर के पहले, पेपर जब तक आपका हो नहीं जाता तब तक हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व कराते रहेंगे, ताकि आपको पेपर में ज़रूर इसका प्रॉफिट हो सके। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टाटा।